Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in the session number 15 of chapter number 5, Principles of Inheritance and Variation. लास्ट सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था सेक्स का डिटर्मिनेशन कौन कौन से मेथड से हो सकता है. सो ये सेशन के अंदर हमें फर्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करना है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमन बॉडी. नाउ पहले से ही हम लोगों को पता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन से मेथड से या तो कौन से टाइप से आता है, एक्स वाई टाइप. ओके, नाउ ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर क्रोमोसोम की बात करो तो हम लोगों को पता है कि भाई देयर आर दी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम विद इन दी ह्यूमन बॉडी. तो ये 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम के अंदर से 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर एग्जैक्टली सेम in both male and female. That's why they are considered as a autosome, जो बॉडी के कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं. और we can say that somatic characters. पर 23rd पेयर वाला जो क्रोमोसोम है, सो फीमेल के अंदर बात करो तो अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द फीमेल, वेरेज एक एक्स और दूसरा वाई क्रोमोसोम किसके अंदर होगा, विद इन दी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो अगर आप पूरा जीनोटाइप लिखो कि मेल का और फीमेल का जीनोटाइप क्या है, तो फीमेल का 22 ऑटोसोम 2 एक्स क्रोमोसोम और मेल के लिए 22 ऑटोसोम 1 एक्स और दूसरा वाई. अब स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करो. स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है स्पर्म का फॉर्मेशन. सो जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है मेल बॉडी के अंदर, देन इट प्रोड्यूस दी 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स. तो आप गैमेट्स की खाली बात कर लो तो ये दिख रहा है आपको मेल का जीनोटाइप. अब वो मेल के जीनोटाइप में बनने वाले गैमेट्स 2 होते हैं, जिसमें एक के पास एक्स क्रोमोसोम होगा और दूसरे के पास वाई क्रोमोसोम्स होगा. पर अगर आप oogenesis की बात करो तो oogenesis का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ एग. तो एग का जब फॉर्मेशन होता है तो oogenesis के टाइम पे एक ही टाइप के एग को जनरेट किया जाता है जिन दोनों के अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा. सो अब ये बात दोनों के लिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं. तो स्पर्म की बात करो तो 50% ऑफ टोटल स्पर्म प्रोड्यूस विच कैरी द एक्स क्रोमोसोम और रेस्ट ऑफ 50% के पास कौन सा क्रोमोसोम होगा, वाई क्रोमोसोम. पर फीमेल की बात करो तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ oogenesis, आपको मैंने पहले ही बताया, ओनली 1 टाइप ऑफ ओवम विथ एक्स क्रोमोसोम. सो देयर इज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम विथ स्पर्म विच कैरिंग आइदर एक्स आइदर वाई. अब आप देखो तो दोनों का गैमेट जब बनता है तो फर्टिलाइजेशन टाइम की प्रोसेस में ये एक्स के पास तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि वेदर वो या तो एक्स के साथ फ्यूज होगा या तो वाई वाले क्रोमोसोम के साथ फ्यूज होगा. अगर एक्स वाले क्रोमोसोम के साथ फ्यूज होगा तो आपको पता है फीमेल बनेगा, और वाई वाले क्रोमोसोम के साथ अगर फ्यूज होगा तो वो क्या जनरेट करेगा, इट जनरेट दी मेल बॉडी. सो इन द केस ऑफ ovum fertilized with the sperm which carry the X chromosome, then zygote develop into the female XX, or fertilization of ovum with Y chromosome which carrying sperm result into the female offspring. So ये general mechanism हुआ. So it is the evident that genetic makeup of sperm that determine the sex of child. In short, male के ऊपर dependent है कि आने वाले चाइल्ड का सेक्स वेदर इट इज मेल होगा और इट इज फीमेल. तो पूरा का पूरा डिपेंडेंस किसके ऊपर है, मेल के ऊपर. इट इज ऑल्सो एविडेंट दैट इन ईच प्रेगनेंसी देयर इज ऑलवेज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर मेल और फीमेल चाइल्ड. वो पहले ही मैंने आपको चार्ट के ऊपर से बताया कि मेल या तो फीमेल बनने के चांसेस कितने कितने होते हैं, 50-50%, क्योंकि वो डिपेंडेंस होता है एक्स वाले स्पर्म के ऊपर या तो वाई वाले स्पर्म के ऊपर. सो ये तो है ही, बट फिर भी वी नो दैट कि इट इज अनफॉर्चुनेट दैट इन आवर सोसाइटी वुमेन आर ब्लेम फॉर गिविंग बर्थ टू द फीमेल चिल्ड्रन. कि फीमेल चिल्ड्रन को बर्थ देने के लिए रिस्पॉन्सिबल फीमेल है, ऐसा उसके ऊपर ब्लेम किया जाता है. Have been ostracized
एंड इल ट्रीटेड बिकॉज ऑफ दिस फॉल्स नोशन, कि ये कहीं ना कहीं एक गलत मिसकंसेप्ट है हमारे सबके दिमाग के अंदर कि फीमेल के ऊपर फीमेल चाइल्ड होगा या तो मेल चाइल्ड होगा, उसका डिपेंडेंस है। पर साइंटिफिकली आप देखो तो उसका पूरा का पूरा डिपेंडेंस किसके ऊपर होता है? ऑन द मेल ओनली। सो दिस आर द सेक्स डिटर्मिनेशन विद इन द ह्यूमन बॉडी। नाउ सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है सेक्स डिटर्मिनेशन इन द हनी बी। हनी बी मतलब आपको पता है इट्स वन टाइप ऑफ इंसेक्ट। अब उससे पहले मैं आपको पार्थेनोजेनेसिस क्या है उसका डेफिनेशन दे देता हूं। तो वैसे तो आपको चैप्टर नंबर 9 के अंदर भी मैंने बताया हुआ है कि डेवलपमेंट ऑफ एन ओवम इनटू द यंग वंस, बट कंडीशन क्या है? विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नॉन एज अ पार्थेनोजेनेसिस। ओवम का कन्वर्जन यंग वंस के अंदर होगा पर फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो वो प्रोसेस का नाम है पार्थेनोजेनेसिस। और जो ऑर्गेनिज्म ये पार्थेनोजेनेसिस से प्रोड्यूस होगा उसे बोला जाता है पार्थेनॉट। नाउ एक ग्रुप है, ऑर्डर है, वो ऑर्डर का नाम है हाइमेनोप्टेरन्स। नाउ ये हाइमेनोप्टेरन्स नाम के ग्रुप या तो ऑर्डर के अंदर आने वाले एग्जांपल्स तो हनी बी, वास्प और अंट्स। तो ऐसे सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर फीमेल बॉडी कैसी होती है? डिप्लॉइड 2n, एंड मेल बॉडी कैसा होता है? हैप्लॉइड n। तो स्पेशली अगर आप लोग एग्जांपल ले लो कि हनी बी, तो हनी बी की फीमेल बॉडी में क्रोमोसोम नंबर होते हैं 32 एंड मेल बॉडी के अंदर क्रोमोसोम नंबर होते हैं 16। तो हनी बी के अंदर सेक्स का डिटर्मिनेशन किस तरह से किया जाता है? So sex determination in the honeybee is mainly based on the number of sets of chromosome and individual receive, कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास क्रोमोसोम के सेट कितने आते हैं? n आते हैं या 2n? पहले ही आपको मैंने बताया अगर 2n है तो वो फीमेल बनेगा और n है तो वो क्या बनेगा? मेल। तो किस तरह से वो होता है हम लोग एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। An offspring is formed from the union of sperm and egg develop as a female। अगर sperm और ओवा का क्रॉस होकर के कोई ऑर्गेनिज्म बना है तो कंपलसरी वो कौन होगा? फीमेल। अब वो फीमेल में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो क्वीन होगी या तो वो सभी की सभी कैसी होगी? वर्कर्स। पर कंडीशन क्या है? दोनों के बीच का फर्टिलाइजेशन कंपलसरी हुआ होना चाहिए। और कभी कभार ऐसा होता है कि समटाइम्स अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप एज अ मेल ड्रॉन होता है बाय द मीन्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के पास 16 क्रोमोसोम थे तो फीमेल के पास कितने आए? 32। पर यहां पे तो खाली एग है जिसका फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, मीन्स वी कैन से दैट दे हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सो दिस मीन्स दैट द मेल हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ फीमेल, कि फीमेल के कंपैरिजन में उसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम खाली आधे ही होंगे। सो पहले ही मैंने आपको बताया फीमेल आर डिप्लॉइड 32 क्रोमोसोम्स होंगे एंड मेल आर हैप्लॉइड विच हैव 16 क्रोमोसोम्स ओनली। सो ये सेक्स डिटर्मिनेशन को क्या नाम दिया जाता है? दिस इज कॉल्ड एज अ हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम एंड दिस सिस्टम हैज अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। अभी तक आपने सुना है कि जब भी सेक्सुअल कंट्रोल की बात आती है, सेक्स के डिटर्मिनेशन की बात आती है, ऑलवेज मियोसिस नाम का डिवीजन होता है, बट such as the male produce sperm by mitosis। तो ये एक नया पॉइंट आया कि अभी तक आपको पता है स्पर्म बनाने के लिए मेन डिवीजन मियोसिस होता था, पर यहां पे मेल बॉडी जब स्पर्म जनरेट करता है तो कौन से डिवीजन से करेगा? माइटोसिस। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है कि जो मेल बनता है दे डू नॉट हैव अ फादर, फादर नहीं है उसका, एंड दस कैन नॉट हैव अ सन। तो उसका फादर भी नहीं है और सन भी नहीं है, बट हैव अ ग्रैंड फादर एंड कैन हैव अ ग्रैंड सन। तो ये सेंटेंस मैं आप लोगों को समझाता हूं।
उससे पहले जो फीमेल की मैंने दो पॉसिबिलिटी बताई थी, क्वीन और वर्कर्स, तो ये क्वीन और वर्कर्स में डिफरेंस क्या होता है? तो मैंने लिखा हुआ है टू टाइप्स ऑफ फीमेल, फर्स्ट वन इज द वर्कर, सेकंड वन इज द क्वीन। तो वर्कर होती है स्टेराइल, नॉन फंक्शनल, डिप्लॉयड फीमेल। तो स्टेराइल का मतलब है नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, जो रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी नहीं रखता। और सेकेंड है क्वीन, तो फर्टाइल, नॉर्मल, डिप्लॉयड फीमेल। फर्टाइल का मतलब है एबल टू रिप्रोड्यूस, जो रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी रखता है। अब कैसे पता चलेगा कि वर्कर कौन है और क्वीन कौन है? ये हनी बी के अंदर का डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब है लार्वल स्टेज होता है। तो डिप्लॉयड लार्वा विच गेट द रॉयल जेली एज द फूड मटेरियल, जो डिप्लॉयड लार्वा को एज अ फूड मटेरियल रॉयल जेली मिलता है, उसका डेवलपमेंट किस में होता है? क्वीन। और ऐसा क्वीन एक ही होगा, और बाकी के जितने भी होते हैं दे आर डेवलप इनटू दी वर्कर्स। तो ये हो गया इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस। और ड्रॉन क्या होता है? तो ड्रॉन आपको मैंने पहले ही बताया कि भाई नॉर्मल, हैप्लॉइड, फर्टाइल, मेल। तो ये तीनों वैरायटी का डिस्कशन हो गया। अब इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है? तो आपको मैंने बताया फीमेल 32 2n और मेल 16n। अब आप सोचो कि फीमेल में से जब एग बनेंगे तो मियोसिस के थ्रू ये दो एग बने। चलो, अब ये दोनों में से कोई एक ही एग ऐसा होगा, चलो मैं इसको ले लेता हूं अनफर्टिलाइज्ड एग। जो अनफर्टिलाइज्ड एग क्या बना देता है? मेल, 16 क्रोमोसोम है, मतलब वो ड्रॉन। और दूसरा जो एग बचा है वो एग और ये स्पर्म दोनों जुड़ेंगे और फ्यूज होके क्या बनेंगे? फीमेल 2n। ओके, एक दूसरा भी डायग्राम मैंने दिया हुआ है यहाँ पे। जैसे ये फीमेल 32 क्रोमोसोम, मियोसिस के थ्रू दो एग बने। अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो सीधा ही मेल में कन्वर्ट हो गया, ड्रॉन। और फर्टिलाइज्ड एग ये स्पर्म के साथ फ्यूज होगा, पर डिवीजन कौन सा करेगा? माइटोसिस। और बनने वाला ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? फीमेल। मतलब 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके पास अवेलेबल है। तो आपको अब पता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म बर्ड्स के अंदर क्या होता है। तो बर्ड्स के अंदर आपको मैंने बताया था कि आपको एक्स और वाई की जगह पे जेड और डब्ल्यू को कंसिडर करना है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इज द स्पर्म और एग रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ चिक, मतलब बर्ड्स के अंदर। तो ये मैंने यहां पे लिखा हुआ है मेल का फॉर्मूला, ऑटोसोम प्लस डबल जेड मेल है जो एक ही टाइप के स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा, और दूसरा है ये फीमेल डबल ए प्लस जेड डब्ल्यू, मतलब वो फीमेल है। इट प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ एग। तो यहां पे मेल होगा या फीमेल होगा, उसका डिपेंडेंस किसके ऊपर होता है? डिपेंड ऑन दी एग। पर ये बर्ड के लिए था। ओके, नाउ दूसरे भी दो पॉइंट्स मैंने एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। ये फर्स्ट पॉइंट का नाम है गाइनेंड्रोमॉर्फ। अब गाइनेंड्रोमॉर्फ मतलब क्या है? तो ऐसा इंडिविजुअल, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म वो शो मेल कैरेक्टर्स ऑन सम पार्ट ऑफ बॉडी एंड फीमेल कैरेक्टर्स ऑन सम पार्ट ऑफ द बॉडी एंड दे आर स्टेराइल, नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। अब आप डायग्राम देख सकते हो, तो इतने से पार्ट के ऊपर फीमेल कैरेक्टर है और इतने से पार्ट के ऊपर मेल कैरेक्टर्स है। ज्यादातर रेयर केसेस के अंदर दिखता रहता है ड्रोसोफिला, बटरफ्लाइज, बिटल्स, वास्प, बीस, सिल्कवॉर्म। अब ऐसा होने के पीछे रीजन क्या है? मे बी पॉसिबल इट हैपेंस ड्यू टू द लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम और ड्यू टू द बाई न्यूक्लिएटेड एग। एग एक ही है, कितने न्यूक्लियस होना? दो न्यूक्लियस। पर मेन रीजन होता है लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, कि एक्स क्रोमोसोम के लॉस होने की वजह से ज्यादातर ये गाइनेंड्रोमॉर्फ जैसा कंडीशन क्रिएट होता। तो ये एक्स क्रोमोसोम लॉस होने के पीछे
कौन सा मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है? द लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस इन 2a प्लस डबल एक्स। अब यहां पे मैं अगर लिखूं कि भाई 2a प्लस डबल एक्स, उसका अगर मुझे माइटोसिस करना हो, तो आपको पता है माइटोसिस का मतलब है क्रोमोसोम के नंबर एज इट इज मेंटेन होने चाहिए। तो चलो यहां पे लिख दिया 2a प्लस डबल एक्स, यहां पे भी 2a प्लस डबल एक्स होना चाहिए, पर एक एक्स क्रोमोसोम का लॉस हो चुका है, एंड लॉस होने की वजह से जो कंडीशन क्रिएट होती है वो कंडीशन को नाम दिया जाता है गाइनेंड्रोमॉर्फ। एंड एक और भी मेथड है सेक्स का डिटर्मिनेशन करने के लिए, जो मेथड का नाम है बार बॉडी टेस्ट। लिसन, स्पेशली ये किसके लिए? दी मैमलियन सेल्स ऑफ सर्टेन सेक्सेस, मैमल्स के जो सेल्स है ऑफ सर्टेन सेक्सेस कंटेन अ डार्कली स्टेन्ड बॉडी इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी होगी, जो बॉडी का नाम दिया जाता है सेक्स क्रोमेटिन, या तो उसे बोला जाता है बार बॉडी। अब ये सेक्स क्रोमेटिन और बार बॉडी जो है डिस्कवर्ड करने वाले दो साइंटिस्ट थे, बार एंड बेर्टराम। 1949 में ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलजुल के ये बार बॉडी डार्कली स्टेन्ड एक पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर डिस्कवर्ड किया था। नाउ इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ द एनिमल। ये कोई भी एनिमल का सेक्स आइडेंटिफाई करने के लिए ये बार बॉडी का यूटिलाइजेशन कैसे होता है, तो उसके लिए ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलजुल के एक सेंटेंस दिया था कि बार बॉडी के नंबर कितने होंगे। द नंबर ऑफ बार बॉडीज इज ऑलवेज 1 लेस देन द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। इन शॉर्ट, जितने एक्स क्रोमोसोम होंगे -1, एक्स क्रोमोसोम जितने होंगे उससे एक कम बार बॉडी ये मैमल्स के कोई भी सेल्स के न्यूक्लियस में हो सकता है। जैसे आपको मैं 4 एग्जाम्पल दे देता हूं। तो पहला मैंने लिखा हुआ है 22AA प्लस XY। अब आपको इसमें दिख रहा है X एक ही है, तो बार बॉडी 0 होनी चाहिए। तो 0 बार बॉडी हो और 22AA प्लस XY लिखा हो, तो वो सेक्स कैसा होता है? मेल सेक्स होता है। एग्जाम्पल नंबर 2, 22AA प्लस XX, तो डबल एक्स है मतलब बार बॉडी कितनी होगी? एक बार बॉडी होगी। तो 22AA प्लस XX आपको पता है नॉर्मल फीमेल होती है। एग्जाम्पल नंबर 3, 22AA प्लस X। अब X एक ही है मतलब बार बॉडी नहीं होगा, और 22AA प्लस X जो है वो एबनॉर्मल फीमेल है जिसकी बॉडी में टर्नर सिंड्रोम हुआ है। लेटर ऑन ये चैप्टर के अंदर हमें ये सिंड्रोम के बारे में भी डिस्कस करना है। एंड एग्जाम्पल नंबर 4, 22AA प्लस XXY। अब 2X है मतलब बार बॉडी एक होगी, पर यह भी एक टाइप का एबनॉर्मलिटी है जो मेल बॉडी के अंदर होगा, और वो डिजीज का नाम है लाइनफेल्टर syndrome. So these are the method of sex determination within the human body. Honeybee, gynencromorph से कैसे सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, एंड 4th वन इज दी बार बॉडी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।